देखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा अभी तक ना, इलाहाबाद की संधि है ना। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि, दो संधियां हुई थी, याद रखना। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, दूसरी 16 अगस्त 1765। समझ पा रहे ना? ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और हमने आपको एक बात याद दिलाई थी, पढ़े हैं आधुनिक भारत में, फिर से पढ़ेंगे क्या? एक 16 अगस्त है ना, इतनी बात समझ पा रहे ना? तो अब हम इलाहाबाद की संधि देखते हैं। इलाहाबाद संधि समाप्त हो गई। इलाहाबाद संधि के बाद जो दिल्ली पर, बंगाल पर बैठने वाले जो अन्य शासक थे उनका नाम हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक अगला नाम आता है जो मीर जाफर जब मर गया तो मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका बिटुआ है, उसका नाम है नजमुद्दौला। का नाम नजमुद्दौला। यही वही नजमुद्दौला है जिसने जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए है ना, साथ में मिल करके। तो नजमुद्दौला, इसका जीवन काल रहता है, शासन काल जो है 1765 से 66 के बीच। बेचारा तो एक रहा है, एक वक्त पहले मरवा दो तो ज्यादा बैठक मिल जाते है ना। देखो, जैसा कि हमने देखा बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से देश पर अधिकार कर लिया ना, कर लिया। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से देश पर अधिकार यानी शासक बनकर नहीं बैठना चाहते। अगर बैठ जाते तो देश में बड़ी समस्या हो जाती ना। समस्या क्या? इनको लात मार के भगाने लगते सब ना, अप्रत्यक्षता लूटना चाहते थे। तो उसके लिए वेंसीटाट नामक एक व्यक्ति ने इसको जो है नजमुद्दौला छोटा होता है, ठीक है, अल्पवयस्क है, इसको उठाकर बिठा दिया गद्दी, कन्या लेके उठा के बिठा दे, भैया तुम गद्दी बैठो, तुम मर गए, है ना। याद होता है? नहीं होता? जैसे बहुत छोटे छोटे लड़का होता है तो यही होता है। तो छोटे छोटे लड़के आ रहे छोड़ के रहा तो इसका क्या पता राजा वाजा का है, छोटा है भाई, ठीक। तो इसको कहा पापा तुम्हें मर गए, इनको उठा के गद्दी बैठा दिया, कहीं तुम बैठो, है ना। वो बैठ गया तो जनता भी कुछ, हाँ हमारे देश का राजा, मतलब हमारा राजा बना, है ना। वेंसीटाट ने स्वयं के संरक्षण में इसको रखा। और इसके बाद यह रखा क्यों? तो बंगाल को अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहते। तो कौन? वेंसीटाट, ठीक है, वेंसीटाट। तो इसने कठपुतली, भाई इनके नियंत्रण में, जाहिर बात कठपुतली है ना। तो कठपुतली अल्पवयस्क नवाब, इनके कहने से अर्थात इनके द्वारा एक नया व्यक्ति बना दिया गया, उसे नायब कहा गया, नायब नियुक्त कराया गया। उसको नायब किसको नियुक्त कराया? आंसर होगा मोहम्मद रजा खां। किसको? मोहम्मद रजा खां। अभी द्वैध शासन में मोहम्मद रजा खां, और बिहार की दीवानी मिलेगी जो है राजा सिताब राय। किसको? राजा सिताब राय को। ये दूसरे अंग्रेजों के भक्त बन जाएंगे। सोच पा रहे ना? है ससुरा भारती। अभी देखने को कैसा चूसेंगे, मजा आ जाएगा भाई, देखना, ठीक है। कुछ समय के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है, कुछ समय के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन कहा, बच्चा तुमका हम 50 लाख रुपया देवे, कहते 50 लाख रुपया वार्षिक देवे, काम को तुम कुर्सी उर्सी छोड़ो, बंगाल पर शासन वासन राजा हटाओ ना भाई। तो इस प्रकार से वार्षिक पेंशन देकर के बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया। किसको ले लिया? बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया। काम खत्म। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव कब आया? सन 1765 में दोबारा आया था, ठीक है। और वो भी कैसे? बंगाल का गवर्नर नियुक्त होकर के आया था, ठीक। तो आपसे पूछा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। समझ पा रहे ना? और जानते हैं बक्सर युद्ध में पूरा देश जीत गया ना। अब दोबारा पूरा देश जीत गया तो भारत का गवर्नर आया। बड़े बड़े करो नहीं, पद में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, बंगाल का गवर्नर कौन पहला? रॉबर्ट क्लाइव। भारत का प्रथम गवर्नर कौन? आपका आंसर होगा ई दूसरा लिखा बैठा है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। HBK अभी आपको बताएंगे बाद में। चलो देखो, इस प्रकार इनका काम खत्म, ठीक है। इनसे कोई प्रश्न तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आगे सैफुद्दौला यही के भैया आ रहा है, ये के, हाँ ये के भैया नहीं, अगला रहा देखो सैफुद्दौला जो है अगला व्यक्ति होता है। सैफुद्दौला, इसका जो शासनकाल रहता है 66 से 70 तक। इसके समय में बंगाल बिहार उड़ीसा अभी तक का जो अंग्रेजों में जो है कर टैक्स वसूलते थे ना, अब कहा है काम बंगाल बिहार उड़ीसा पूरा ले लो, टैक्स वैक्स जितना सब कुछ तुम्हें जाओ, खेती बाड़ी सब कुछ जाओ, है ना। तो इस प्रकार से पूरा, तो अंग्रेजों ने कहा जब भैया पूरा हम देखेंगे तुमका 50 लाख का है दे, कहा तुमका 50 नहीं, तुमको हम 12 लाख दे, 12, ठीक है। कहा ठीक, बढ़िया। इन्होंने सोचा हुआ हमका बैठा है चुपाई मारी, है ना, हमका सोई बढ़िया खर्राटे बारी सब काम खत्म। तो इनको कितना दिया? 12 लाख।
ठीक है, 50 माह से घट गया, पेंशन ये घट गया ना, ठीक, इनका काम खत्म, इनसे कुछ पूछेगा यहाँ कोई सवाल नहीं बनेगा। देखो अगला है, इनका एक भाई है, उसका नाम है मोहम्मद मुबारक उद्दौला। का नाम है मुबारक उद्दौला, मुबारक उद्दौला, ठीक है। मुबारक उद्दौला इस 1770 से लेकर के 75 तक रहे। इनकी विशेषता है बंगाल का ये अंतिम नवाब, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, बंगाल का अंतिम नवाब क्या है, आंसर होगा मुबारक उद्दौला, ठीक। मुबारक बात देख के दौड़ गए, भाग गए, ठीक। तो मुबारक उद्दौला ये बंगाल का अंतिम नवाब था, ये सैफुद्दौला का भाई था, ठीक है। आगे वार्षिक पेंशन, इनके समय में वार्षिक पेंशन जो पहले 12 लाख मिलते रहे ना, 12 नहीं, का 2 लाख कम कर दिया, ठीक है, 10 लाख मिले, कितने, लाख नहीं, लाख 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 नहीं, ठीक है, 12 से कितने 10 लाख, कोई समस्या, 10 लाख मिलना प्रारंभ हुए, इससे कोई सवाल तुम्हारे पास नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो इन्हीं के समय मुबारक उद्दौला के बाद अब रावट ऊपर कहानी कर चुका, यहाँ पर आया गवर्नर जनरल बनकर नियुक्त होकर के आया था, उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। और इंपॉर्टेंट सवाल, वारेन हेस्टिंग्स को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, क्या कहते हैं, द्वैध शासन का जनक। इसकी बाद लगेगा द्वैध शासन पढ़ेंगे, ठीक है, द्वैध शासन का जनक, तो द्वैध शासन का जनक, तो ये जो है सन 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, सन 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स जो था, ये वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब के पद का अंत कर दिया। तो भैया बंगाल में नवाब पद का किसने समापन किया, आंसर होगा आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। बंगाल में नवाब के पद का समापन कर दिया किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने, कब, 1775 में, ठीक है। और इसके बाद इसने अंत तो किया, ये कोर्ट से भी कहवा दिया, सुप्रीम कोर्ट से कहा एक काम करो, कह दियो एलिजा एम पे बैठे रहे, कहीं हाँ ठीक कह दिए, ठीक है, कह दिए, कहा चलो पद खत्म, नवाब का पद खत्म, ठीक, काम खत्म। तो इस प्रकार से कलकत्ता में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जानते हैं ना, आज का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, ठीक है, पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसका प्रथम जो बनाया गया था प्रमुख जज, जिसको हम सीजे कहते हैं ना, प्रमुख जज, चीफ जस्टिस बनाया गया था, उसका नाम था एलिजाह एमपी। क्या नाम था, एलिजाह एमपी। इसने कहा न तुम इनको मुबारक उद्दौला को, कहा तुम ससुरा का फैंटम हो, का फैंटम अर्थात बेताल हो, का बेताल हो, कहा तुम भैया का बैताल हो। ध्यान दीजिएगा, मुबारक उद्दौला को बैताल किसने कहा, रेलवे वगैरह वाले निकाले थे सवाल, अच्छा, मुबारक उद्दौला को बैताल किसने कहा, एलिजाह एमपी ने कहा है, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो है किसको बेताल कहा जाता है, आंसर हो जाएगा मुबारक उद्दौला, ठीक। अक्सर अगर मान लो पेपर में आ जाए, लगा देंगे लोग, क्या लगाएंगे जानते हो, लोग ज्यादातर लगाएंगे ऑप्शन के अनुसार, ज्यादातर लगा देंगे मीर जाफर, और या तो मुगल काल के दिवस लगा देंगे जिंदा पीर को, ठीक। तो बेताल ठीक ठाक नाम मिलता है ना, वैसे जिंदा पीर से मिलता है ना, तो ये ठीक आप नहीं लगाएंगे, लग जाएगा। एक बार बंगाल पर बैठने वाले सभी राजाओं का नाम बता सकते हैं नवाबों क्रम से, आप याद रखना। पहला स्वतंत्र रूप से मुर्शिद कुली खान, ठीक, मुर्शिद कुली खान, इसने स्थापना की किसकी, बंगाल की। दूसरा कौन बना, उसके बाद कुछ समय के लिए अयोग्य बने, उसके बाद महत्वपूर्ण शासक बना, उसका नाम है अलीवर्दी खान। का नाम अलीवर्दी खान, ठीक है। क्या शुजाउद्दौला के, हाँ क्या नाम उसका, पहला नाम का रहा मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान इसने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके किसको बनाई थी, मुर्शिदाबाद को, ठीक है। थोड़े समय के लिए अयोग्य बने, फिर महत्वपूर्ण एक शासक बना, नवाब बना, उसका नाम है अलीवर्दी खान, ठीक है, सबसे योग्य शासक था, है ना। इसके बाद अपने नाती को बनाया, जैसे घसीटी बेगम होती रही ना, नाती, उसका नाम सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला के समय बहुत सारे कांड हुए, है ना। सिराजुद्दौला के बाद कौन शासक बना, आंसर होगा अब प्रथम कठपुतली शासक बना, कौन, प्रथम कठपुतली शासक, यानी अंग्रेजों ने उसको बनाया, तो उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर, अच्छा। मीर जाफर के बाद उसका दामाद बना मीर कासिम। मीर कासिम को लतिया के बाद, हटाए के बाद बक्सरवा युद्ध हो गया, उसी समय फिर से बना दिया किसको, मीर जाफर को बना दिया ना। तो बक्सर युद्ध के समय नवाब कौन था, मीर जाफर। प्लासी युद्ध के समय नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। कौन, सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध भवा कब,
23 जून 1757 प्लासी युद्ध हुआ। प्लासी युद्ध के पहले संधि कौन सी हुई थी? अलीनगर की संधि, है ना? अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी सन 1757। समझ पा रहे हैं? पहले इलाहाबाद जो है अलीनगर की संधि। अलीनगर किसका नाम है? कलकत्ता का। ठीक है, कलकत्ता बना किससे है? तो कलकत्ता सूतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता। कालिकाता, सूतानाती, गोविंदपुर। कालिकाता, सूतानाती, गोविंदपुर। कालिकाता, सूतानाती, गोविंदपुर, इन 3 क्षेत्रों से मिलकर के जो है कलकत्ता बनाया गया है। समझ पा रहे ना? कलकत्ता। ठीक, किसकी संधि हुई? अलीनगर संधि के बाद प्लासी युद्ध हुआ। कब? 23 जून 1757। ठीक, अगला संधि हुई कौन सी हुई? आगे युद्ध हुआ बक्सर युद्ध, है ना? मीर कासिम के बाद साथ फिर कौन बना राजा? मीर जाफर। तो बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। लग जाएगा। अब बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद संधि। कै ठई? 2 ठई। पहली 12 अगस्त सन 1765, दूसरी 16 अगस्त सन 1765। ठीक है, अब मीर जाफर जब फरवरी 1765 में मरी तो राजा कौन बना? तो उसका आंसर आपका होगा कौन बना? नजमुद्दौला। कौन बना? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला जब निपट गए तो उसके बाद अगला शासक कौन बना? सैफुद्दौला। कौन बना? सैफुद्दौला। सैफुद्दौला के बाद जब मर गए कौन बना? मुबारक उद्दौला। और मुबारक उद्दौला ही एक अंतिम नवाब था। लग जाएगा। इन्हीं के समय मुबारक उद्दौला के समय ही भारत शासन अधिनियम यानी चार्टर एक्ट एक आया था, पढ़ेंगे सब बाद में। अच्छा, चार्टर एक्ट सन 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के तहत 1774 में हुई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब है? 1774 में। बात समझ पा रहे हैं? उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? एलिजा इम्पे। और अन्य कौन से बनाया गया? 3 भैया, लिम्बेस्टर, चेम्बेस्टर, हाइड। इनके सुना पूरा नाम हो ही कुछ होगा आप इतना याद रखिए। कलकत्ता के अन्य जो न्यायाधीश कौन बनाया गया है? लिम्बेस्टर, चेम्बेस्टर, हाइड। ठीक, और प्रमुख न्यायाधीश कौन बनाया गया? एलिजा इम्पे। तो आप इतना याद रखो, इम्पे, लिम्बेस्टर, चेम्बेस्टर, हाइड। हाइड रखे रहो बस, इतने सवाल लग जाएगा। तो किस चार्टर एक्ट के तहत कलकत्ता की स्थापना हुई? तो 1773। ठीक, 1773 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, और कब है? 1764 में। समझ पा रहे हैं? जैसे अपने सबके यहाँ संविधान संशोधन होते हैं ना, जैसे आपका सिक्किम ले लिया जाए, किसके तहत सह राज्य बना? तो हम जानते हैं 1774 में सह राज्य बना, 1775 में पूर्ण राज्य बनाना, उसी तरह लग जाएगा। ये आपका समाप्त रहा। अब हम पढ़ेंगे बंगाल में द्वैत शासन। क्या पढ़ेंगे? बंगाल में द्वैत शासन। लेकिन बंगाल में द्वैत शासन के पहले जैसा कि हमने कई राज्यों को पढ़ा है, हैदराबाद पढ़ा, इनको सबको पढ़ा ना थोड़ा थोड़ा। अब हम इनको पहले अंग्रेजों को, यूरोपियों का आगमन से ले लेंगे, यूरोपियों को बुला लेंगे। ठीक, बुलाने के बाद सारे कांड करते चले जाएंगे। अब ये समाप्त हुआ। ठीक है, अब लय से चलेगा। अच्छा लगा हो तो बढ़िया से देखिएगा ना। इन पे कल आपको नोट्स बनाना है। ठीक, 60 नोट्स लिख के लाना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं